हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह जिसमें क्या होता है कि यह प्रमुख बंदरगाह जो है आपके आगामी परीक्षा, जो बिहार बोर्ड की जो आगामी परीक्षा है जिसमें सोशल साइंस में जो है यह एक न एक सवाल जो है इससे आता ही है और हर साल जो है एक नंबर का एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगर आप इन 6 से लेकर 10 तक वतन को जो है मतलब बंदरगाह को जो है अगर याद कर लेते हैं तो आपका एक नंबर जो है कंफर्म है। साथ ही अगर आप इस तरह का चित्र भी बना लेते हैं और उस पर इसको अंकित कर देते हैं तो आपका 5 नंबर क्या है, पक्का है। 5 नंबर क्या है, पक्का। कभी कभी ये सब्जेक्टिव में भी जो है पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पश्चिमी तट में स्थित या पूर्वी तट में स्थित प्रमुख बंदरगाह को जो है चित्र बनाकर जो है प्रदर्शित करें। तो अगर आपको ये पता रहेगा या आप इसको बनाना जानेंगे तभी आपको जो है ये 5 नंबर और 1 नंबर जो है मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंदरगाह एवं पतन। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बंदरगाह क्या होता है। तो तट के किनारे मतलब तट के पास जो अवस्थित, मतलब तट के पास पानी का एक क्षेत्र जो क्या होता है कि दीवारों से घिरा होता है, एक मोटी दीवारों से क्या होता है, घिरा होता है तथा जो है समुद्र से सुरक्षित होता है। समुद्र से क्या होता है, सुरक्षित होता है। जहाँ क्या होता है कि पानी वाली जो जहाजें होती है और जो नावें होती है वो क्या कर सकती है, शरण ले सकती है। तो ऐसे क्षेत्र को जो है बंदरगाह या पतन या शिपयार्ड कहा जाता है। अगर इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको जो है शिपयार्ड कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बस स्टैंड होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं, उसी तरह से टेम्पो स्टैंड होता है, उसी तरह से जो है मतलब कई तरह के स्टैंड होते हैं। तो उसी रिक्शा स्टैंड होता है। उसी तरह से पानी वाले जो जहाजें होती है, जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं, उन शिपों को लगाने के लिए जो एक स्टैंड होता है जिसे हम बंदरगाह या क्या कहते हैं, पतन कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जानते हैं कि वो कौन कौन से पतन है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो हिस्सा जो हम आपको मानचित्र आपके सामने दिख रहा होगा, यह हिस्सा जो है दक्षिण भारत का हिस्सा है। दक्षिण भारत का क्या है, हिस्सा। आप पूरा भारत इसमें बनाना भी नहीं, आप अगर दक्षिण भारत के हिस्से को भी अगर एग्जाम में बना के उस पर इन चीज़ों को अंकित कर देते हैं तो आपका 5 नंबर क्या है, पक्का है। और साथ ही इस वाले हिस्से को जो है पूर्वी तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरब, क्योंकि ये पूरब में स्थित है तो इसे पूर्वी तट कहा जाता है। और इस वाले हिस्से को जो है क्या कहा जाता है, पश्चिमी तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी तट कहा जाता है, पश्चिमी तट कहा जाता है। और इसे कहा जाता है पूर्वी तट। क्यों आपको हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है पूर्वी तट में स्थित है या पूर्वी तट में स्थित नहीं है, या कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट में स्थित है या पश्चिमी तट में स्थित नहीं है। ऐसे करके भी आपसे जो है सवाल पूछा जाता है। तो आपको तट पता रहना चाहिए, तभी आप इन सवालों को जो है हल कर सकते हैं। साथ ही इन तटीय रेखा की जो लंबाई है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कलकत्ता से मतलब गुजरात के कांडला बंदरगाह से कलकत्ता के हल्दिया बंदरगाह तक की जो तट रेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर, 6100 क्या है, किलोमीटर। इनको भी आपको क्या करना है, याद रखना। आइए देखते हैं। सबसे पहला बंदरगाह हम आते हैं, देखते हैं कांडला। क्या है, कांडला। अगर आप देखा जाए कांडला बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह जो है जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो गुजरात। साथ ही इसी कांडला बंदरगाह को जो है दीन दयाल पतन के नाम से भी जो है जाना जाता है, दीन दयाल पतन। तो आपको एग्जाम में अगर कांडला ना दिया रहे, जैसे दिया रहे कि दीन दयाल पतन किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। आपको सिर्फ राज्य याद करना है, क्योंकि आपसे सिर्फ जो है राज्य पूछा जाता है। उस पतन की लंबाई चौड़ाई या बड़ा छोटा कितना बड़ा हुआ सब जो है नहीं पूछा जाता। आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि इस पतन की जो है मतलब कहाँ स्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है, गुजरात में। साथ इसका दूसरा नाम जो है दीन दयाल पतन है। दीन दयाल क्या है, पतन। तो ये ना दे के ये भी दे सकता है दीन दयाल पतन कहाँ है, गुजरात में। कांडला कहाँ है, तो गुजरात में। दोनों कहाँ पतन है, गुजरात में। उसके बाद दूसरा बंदरगाह है आपके पास, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया आपके पास नवासोबा बंदरगाह या नवासोबा पतन कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। आपको दो नाम, ऐसे नाम वाले दो को याद है, एक दीनदयाल, एक जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और दीनदयाल पतन कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। इसका जो है दीनदयाल पतन का दूसरा नाम कांडला है और जवाहरलाल नेहरू पतन का दूसरा नाम क्या है, मुंबई। और ये मुंबई में कितने हो गए, मुंबई महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, एक नवासोबा, एक हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू पतन। उसके बाद हम आते हैं मर्मगोआ। अगर आपसे पूछा जाए कि मर्मगोआ बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है गोवा। कहाँ बताना है, गोवा। कि मर्मगोआ बंदरगाह कहाँ स्थित है, गोवा में। मर्मगोआ, गोवा उसके अक्षरों में भी गोवा है, तो वो कहाँ स्थित होगा, गोवा में। उसके बाद है आपके पास
न्यू मंगलोर या मंगलोर, न्यू मंगलोर या इसी को क्या कहा जाता है, मंगलोर पत्तन। तो आपको बताना है कर्नाटक, कहाँ बताना है, कर्नाटक में क्या स्थित है, न्यू मंगलोर। उसके बाद है कोच्चि, क्या है, कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह या कोच्चि पत्तन कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है केरल में, कहाँ स्थित है, केरल। कोच्चि पत्तन या कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। साथ ही कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी। कोच्चि को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि को अरब सागर की क्या कहा जाती है, रानी। तो यह हो गया पश्चिमी तट में स्थित प्रमुख बंदरगाह, कांडला, नवासोवा, मुंबई, मर्मगोवा, न्यू मंगलोर और कोच्चि। कोच्चि, न्यू मंगलोर, मर्मगोवा, मुंबई, नवासोवा, कांडला, दीनदयाल जवाहरलाल नेहरू पत्तन या मर्मगोवा या न्यू मंगलोर या कोच्चि, या इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ स्थित है, पश्चिमी तट में स्थित है। और इनके राज्य भी कोच्चि केरल में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, मर्मगोवा गोवा में, मुंबई या जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र में, नवासोवा महाराष्ट्र में, कांडला या दीनदयाल पत्तन कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पश्चिमी तट में स्थित बंदरगाह पे। तो पश्चिमी तट में जैसे हम आएंगे हल्दिया, अगर आपसे पूछा जाए कि हल्दिया पत्तन या हल्दिया बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि हल्दिया पत्तन या हल्दिया बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है, कोलकाता। कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में भी या कोलकाता नहीं दिया रहेगा, आपके सामने दिया रहेगा राज्य, तो पश्चिम बंगाल। हल्दिया कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है पारादीप की, पारादीप कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा। इसको एकदम टिक कर लेना, क्योंकि ये कई बार ये पारादीप और कांडला जो है कई बार पूछे गए। तो पारादीप कहाँ हो गया, उड़ीसा में, पारादीप उड़ीसा। उसके बाद है विशाखापट्टनम की, विशाखापट्टनम पत्तन या विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद है इन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, इन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, तीनों में 9-9 है, तो ये तमिलनाडु में। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। इन्नौर भी, चेन्नई भी और तूतीकोरिन, ये तीनों के तीनों कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। इन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सब के सब कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में क्या है, स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए इन्नौर बंदरगाह तो तमिलनाडु, चेन्नई बंदरगाह तो भी तमिलनाडु, अगर तूतीकोरिन पूछा जाए तो भी आपको कहाँ बताना है, तमिलनाडु में बताना है। तो यह हो गया। एक बार हम आपको आई रिपीट किया, हम इसको एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले कांडला गुजरात, इसी को दीनदयाल पत्तन कहा जाता है। दूसरा नवासोवा मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई मतलब जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र में, मर्मगोवा गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, कोच्चि केरल में। उसके बाद तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहाँ हो गया, तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ हो गया, तमिलनाडु। इन्नौर कहाँ हो गया, तमिलनाडु। एक होता है इंदौर नहीं, इंदौर तो एक शहर है, ये इन्नौर है, क्या है, इन्नौर। तो इन्नौर अगर पूछेगा तो तमिलनाडु। उसके बाद है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में और हल्दिया कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। साथ ही ये पश्चिमी तट में हो गया, कौन कौन सा, पूर्वी तट में हो गया हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, इन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, कहाँ स्थित है, पूर्वी तट में। उसके बाद पश्चिमी तट में हो गया कोच्चि, मंगलोर, मर्मगोवा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, नवासोवा और कांडला, ये सब कहाँ स्थित है, पश्चिमी तट में स्थित है। आई होप कि आपको यह जो है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और साथ ही आपके लिए काफ़ी मददगार साबित भी होगा। तो जो है कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही आपको इस तरह का अगर कोई और टॉपिक चाहिए, जैसे कि मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या प्रमुख रेलवे जोन बारे में अगर आपको इस तरह का क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।